अगर मैं आपसे पूछूं कि भिंडी कहाँ की सब्जी है तो आप कहेंगे भारत की। आप सोचते होंगे कि ये तो भारत में ही जन्मी है। इतिहास और बॉटनी के पन्ने पलटने के बाद पता चलता है कि भिंडी का जन्म इथोपिया और पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। ये मिस्र के रास्ते भारत पहुंची थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र की महारानी क्लियोपात्रा अपनी ग्लोइंग स्किन और गट हेल्थ के लिए भिंडी के चिपचिपे अर्क यानी म्यूसिलेज का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आज की त्रासदी ये है कि जिस भिंडी को हजारों सालों से, सदियों से औषधि के रूप में देखा गया, जड़ी बूटी की तरह देखा गया, उसे आज भारतीय रसोई घरों में इतना तला और भुना जाता है कि उसके सारे औषधीय गुण जलकर राख हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी भिंडी को एकदम कड़क और कुरकुरा करके बनाया जाता है, तेल में तलकर बनाया जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाने अनजाने में अपने पेट और सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भिंडी आप काटते हैं तो आपने देखा होगा कि एक चिपचिपाहट होती है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं। लोग इस चिपचिपाहट से बड़े परेशान होते हैं और इसको वेस्ट समझते हैं और लोग इसे कचरा समझकर पकाने में एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि ये चिपचिपापन इसका खत्म हो जाए। ये कोई बेकार चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल सोल्यूबल फाइबर है। जब ये म्यूसिलेज आपके पेट में जाता है तो ये आपके आंतों में एक सुरक्षा कवच यानी एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। लेकिन जब आप भिंडी को तेज आंच पर पकाते हैं, तलते हैं, डीप फ्राई करते हैं तो भिंडी का सारा पानी उड़ जाता है। पानी उड़ते ही म्यूसिलेज जल जाता है और वो अपनी काम करने की क्षमता खो देता है। इतना ही नहीं, भिंडी में विटामिन सी और फोलेट बहुत ही नाजुक विटामिन होते हैं। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर भिंडी को पकाया जाता है तो भिंडी में मौजूद विटामिन 60 से 80% तक नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले सच पर। जब आप भिंडी को तेज आंच में तब तक भूनते हैं जब तक कि वो एकदम काली और कड़क ना हो जाए, तो वहां एक हानिकारक डेंजरस केमिकल रिएक्शन होती है। भिंडी के नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स मिलकर एक्रेलामाइड नाम का एक पॉइजनस कंपाउंड बनाने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि एक्रेलामाइड नसों को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में सूजन को भी बढ़ावा देता है। जिस तेल को आप बार बार हाई हीट पर गर्म कर रहे हैं उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। यानी जिस भिंडी को आप अच्छी न्यूट्रिशन के लिए खा रहे थे, ताकत के लिए खा रहे थे, हार्ट हेल्थ के लिए खा रहे थे, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए खा रहे थे, नसों की सफाई करने के लिए खा रहे थे, अब वो आपके शरीर में नसों को नुकसान पहुंचाने लगेगी, ब्लॉकेज पैदा करेगी, फैटी लीवर का कारण बनेगी। क्या आप जानते हो कि भिंडी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सवाल यह है कि अगर भिंडी को सही तरीके से पकाया जाए तो ये हमारे शरीर में बीमारियों पर कैसे असर डालती है। इंटरनेट पर बहुत सारे बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए हैं। आइए इसे बिना किसी दावों के प्योर बायोकेमिस्ट्री से समझते हैं। पहला, पोस्ट पेरेंडियल शुगर कंट्रोल यानी खाना खाने के बाद की शुगर। भिंडी डायबिटीज का कोई इलाज या इंसुलिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूबल फाइबर पेट में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो कर देता है। मेडिकल साइंस में इसे डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज का स्पाइक होता है यानी शुगर स्पाइक होती है तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। दूसरा है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशन यानी कोलेस्ट्रॉल पर असर। दोस्तों, आप जानते हैं कि लीवर को खाना पचाने के लिए बाइल एसिड बनाना पड़ता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। भिंडी का म्यूसिलेज आंतों में बाइल एसिड के साथ बाइंड हो जाता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब लीवर को नया बाइल एसिड बनाने के लिए आपके ब्लड में जो एलडीएल घूम रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको यूज करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत सुधार आता है। तो अब जानते हैं भिंडी का वो बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे कि हमें 100% न्यूट्रिशन मिलेगा। सबसे पहले काटने का तरीका। जब भी आप भिंडी को काटें तो उसके बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़े ना करें, बल्कि मीडियम साइज में काटें ताकि पकाने के टाइम पर उसके अंदर से म्यूसिलेज
बाहर ना निकले। दूसरा, स्टीम कुकिंग। भिंडी को डीप फ्राई करने के बजाय उसको स्टीम करिए। आधा चम्मच शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध देशी गाय का घी डालिए और उसे धीमी आंच पर पकाएं। ये ध्यान रखें कि उसे ढक कर रखें ताकि जब भी उसके अंदर जो पानी होगा वो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। बाहर से आपको पानी नहीं डालना है और बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है। उसको ढककर धीमी आंच पर पकाना है। जब आपको लगे कि भिंडी सॉफ्ट हो गई है तो गैस को तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, अगर आपको पुरानी कोई कब्ज रहती है, आपका डायबिटीज शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, खाना खाने के बाद की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आती है, तो आप रात को 2 भिंडी को बीच में से काट कर पानी में भिगो कर रखें और सुबह वो भिंडी निकालकर उस पानी को पिए। ये पानी आपके आंतों को ठंडक देता है और आपकी हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा सुधार लेकर आता है। एक और जरूरी बात, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, यानी कि अगर आपको पथरी है, तो भिंडी का यूज कम से कम करें क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल में ऑक्जेलेट्स होते हैं। और अगर आपकी लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है, लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। ये जानकारी अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा क्योंकि भिंडी तो हर घर में बनती है, लेकिन उसका स्वास्थ्य लाभ बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।